Hello there, good morning, namaskar. Welcome to yet another episode of Charts and Beyond, episode number 21. आज मैंने उचित समझा कि नए एपिसोड बना देवे क्योंकि आज जिस इवेंट के लिए हम ठहरे हुए थे दैट हैज हैपेंड. मिस्टर ट्रम्प हैज फाइनली अनाउंस्ड द टैरिफ रेट्स फॉर इंडिया. ये आए 25% पे. अब 25% की तो इतनी उम्मीद नहीं थी. पीपल वेयर ऑल ऑप्टिमिस्टिक कैम्प जो था दे वेर ऑल स्टक एट समवेयर अराउंड 15%. देखिए 19% हुआ था इंडोनेशिया पे, 15% आई थी जापान पे. तो मोटा मोटा ये हिसाब लगाया था कि इंडिया का भी कोई टैरिफ रेट होगा समवेयर अराउंड 15-17% एंड ऑल दैट. मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पीपल हु सेड ट्रम्प और मोदी की यारी है तो ये 10% भी होगा एंड ऑल दैट. But khair, all those things have been laid to rest by Mr. Mr. Trump being rather severe in what he has been saying. And what he has said has not been complimentary. We have all read his tweets, and the tweets don't read very well. So 25%, and then उसके आगे भी उसने एक छोटा सा कैवियट डाल दिया कि there will be some penalties over and above. और वो अभी उसने अनाउंस तो करा नहीं है. सो दैट मीन्स द मार्केट इज अ लिटिल हियर एंड देयर. मतलब जिस चीज़ का रहा था कि टैरिफ लगने वाला है, कितना परसेंट लगने वाला है, उसका फॉलो आउट क्या होगा, ये सब तो एक एट वन लेवल है. अब ये पेनल्टी चीज़ क्या है और किस पे लगेगा और कितना लगेगा और कब लगेगा और कितने समय के लिए लगेगा, दैट इज येट एन अननोन. सो देर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ अननोन in this tariff matter, and that might keep the market a little bit on tenterhooks. So, but what has happened? Everybody has seen market is open with a downside gap, and that was expected कि market gap से खुला और उसके बाद market has not really moved on further lower. तो चलिए चार्ट पे जा करके देख लेते हैं कि आज का ट्रेडिंग हाउ इट वाज सिंस द मॉर्निंग. दिस इज अ डेली चार्ट ऑफ S&P निफ्टी. तो यहाँ पर आप इफ यू वेर टू see the chart and you are now, wait a minute, what has happened here? Yes, here you are, the 5 minute chart, and then I have put it down. This is the wide gap that we got in the morning. Okay, now we got this gap in the morning and we made this low right into the morning, and then after that the market went up. ये थोड़ी शॉर्ट कवरिंग वाले हैं जो सब ओवरनाइट शॉर्ट थे, बोले चलो बोनांजा हो गया, एक लॉटरी लग गई हाथ में, 200 पॉइंट की गिरावट आ गई तो वो लोग ने अपना प्रॉफिट बांध लिया. उसके बाद एक सेल ऑफ आई जो हायर बॉटम बनाई, उसके बाद द मार्केट इज गोइंग अलोंग राइट, एंड इट इज करेंटली ट्रेडिंग नियर द हाई ऑफ द डे. और ये आया कहाँ पर है? दिस इज कम एंड काइंड ऑफ क्लोजिंग द गैप जोन ऑफ द डे. बराबर है, ये गैप था या ये गैप है. अब ये गैप के करीब आ करके ये क्लोज हुआ है. सो लिटरली the market has come to close the morning gap. So when this kind of action happens, then you know that the bearish news has been consumed in the market. जो टेक्निकल एनालिसिस से वाकिफ है वो लोग इस पैटर्न से पूरी तरह से सहमत रहेंगे कि भाई मार्केट ने जो बेरिश न्यूज़ है उसको पी गया. जो नहीं है, जो नए है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं जानते हैं, उनको मैं बताता हूँ कि देर आर टू थिंग्स इन द मार्केट व्हेन मार्केट रिस्पॉन्ड्स बेरिशली टू बेरिश न्यूज़, एंड द अदर एस्पेक्ट इज व्हेन द मार्केट डज नॉट रिस्पॉन्ड बेरिशली टू सीमिंगली बेरिश न्यूज़. अच्छा, ये जो 25% का टैरिफ आया ये तो डेफिनेटली स्लाइटली हायर देन एक्सपेक्टेड था. तो फ्रॉम अ मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज स्लाइटली बेरिश एक्शन हुआ इन द मॉर्निंग, गैप के साथ खुला.
अब bearish continuation हुआ क्या? That has not happened. That is what I call as follow through price action, or in short form FTPA, follow through price action. हमेशा चार्ट रीडिंग में ये बहुत मदद करता है वेन एवर यू यूज दिस एस्पेक्ट ऑफ फॉलो थ्रू प्राइस एक्शन. इस पे मैंने अलग इंडिपेंडेंट वीडियोस भी मैंने किए हुए हैं और मैंने कई जगह पे ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इट इज़ नॉट द न्यूज़ इटसेल्फ बट ऑल्सो द मार्केट्स रिस्पॉन्स टू द न्यूज़. इस सिलसिले में लेट मी ऑल्सो टेक यू टू व्हाट आई ट्वीटेड दिस मॉर्निंग. राइट, मैंने मॉर्निंग में ये एक ट्वीट लगा दिया था. लेट मी टेक यू टू ट्विटर. हाँ, ये रहा. तो ये मेरा पहला ट्वीट है. तो अगर आप इधर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने लिखा था, दिस वाज माय मॉर्निंग ट्वीट वेयर आई सेड दैट देयर आर टू ट्रेंड्स रनिंग करंटली. ओके, द शॉर्ट टर्म इज अ सेल ऑन रैली and the long term is a buy on dips, and neither is dominant. Okay, I think in the first 30 minutes of move today, one of the two will get resolved. So today is an important day. I'll explain what I mean by this for those who are not so technically oriented, but जो technically oriented वो तो समझ ही गए होंगे कि what I'm trying to say here. Still I will amplify. उसके बाद I have put in a second tweet which was a little earlier ago where I said part A of the day's requirement is met. That is not to go below initial 30 minutes low. इधर जो मैंने लिखा है ना, I think this is the first 30 minutes move of the day. One of the two will get resolved. Part A of the requirement is not go below initial 30-minute low. Now for part B, which is finish the day well. Let us see if we get that. और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ डाल दिया, इंट्राडे टर्न टाइम इज 2:10 PM. उसके आसपास ये भी दिखेंगे. So these are the two tweets I have put about the market. Now let me amplify that in the market. So let me go back to the chart, and this we are seeing of course the intraday chart. Intraday chart में अगर मैं इसको 30 मिनट करूँ, आज के मेरे जो इनसाइड कॉलम है उसमें मैंने दो चीज़ लिखा था. आई सेड इफ़ यू आर लॉन्ग देन मार्क द फर्स्ट 5 मिनट लो. ये इनसाइड कॉलम में आप पढ़ सकते हैं. आई सेड मार्क द फर्स्ट 5 मिनट लो. इफ द फर्स्ट 5 मिनट लो इज ब्रोकन, सेल 50% ऑफ योर लॉन्ग. देन यू मार्क द 30 मिनट लो. इफ द 30 मिनट लो ब्रेक्स, देन you sell your balance item. Okay, so this was the strategy which I had suggested for people who got caught out with long positions in this market, because कल रात को तो कोई सिग्नल नहीं था कि ट्रम्प सडनली ओवरनाइट ये फिगर्स अनाउंस कर लेगा. तो पॉसिबल है क्योंकि एक दो दिन से मार्केट वाज ओके, ट्राइंग टू रैली अप एंड ऑल दैट, डूइंग समथिंग विद इट. सो गोइंग बैक टू 5 मिनट, ये रहा. तो मैंने कहा था मार्क द 5 मिनट लो. 5 मिनट लो रहा इधर. तो ये एक दिस इज इट. सो हियर इज योर 5 मिनट लो. ऑलराइट, तो 5 मिनट लो आप देखेंगे तो टूटा ही नहीं. तो जो लॉन्ग पोजीशन वाले हैं उनको पैनिक करने का तो जरूरत ही नहीं था. देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड टू पैनिक. ऑलराइट, so this I'm not talking about my tweet, I'm talking about what I posted today in my inside column, which you can read on our NeoTrader website now along with this, or in my website, right? So in the inside column I had said 5 minute low, तो 5 मिनट तो आपको वेट करना चाहिए. एंड आई एम सेइंग मोर ओवर कि ये एक जनरल अप्रोच आप बना के रखिए जब भी एकदम पैनिक लाइक सिचुएशन खड़े हो जाता है. अब पैनिक लाइक सिचुएशन खड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि कुछ चीज़ अनएक्सपेक्टेडली हो जाता है. जब अनएक्सपेक्टेडली होता है तो देन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, वी डोंट हैव अ स्ट्रेटजी फॉर इट, प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी फॉर इट, एंड वी हैव टू रिएक्ट टू व्हाट द मार्केट डज. सो therefore we must also have a plan of how we will address the unexpected in the market. So what I am trying to tell you here is the strategy that one can follow as a rule of the thumb. This is what I do in my trading everywhere, any time of the year. कि अगर पैनिक सिचुएशन है, मार्केट गोज अगेंस्ट मी, देन 5 मिनट लो को मार्क करो. उस दिन मैं ऑफिस को जल्दी आ ही जाता हूँ और मेरा डीलर से मेरा कांटेक्ट पहले ही बन जाता है. उसको मैं चौकन्ना करके रखता हूँ
कि मुझे क्या करना है, मुझे पहले 5 मिनट के बाद सौदा करना है, सो दैट ऑल योर सिस्टम शुड बी रेडी, योर चार्ट शुड बी रेडी, एवरीथिंग शुड बी रेडी। क्योंकि पैनिक में क्या है, लोग बहुत गलत समय पे गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसानी हो जाता है, या वो नुकसानी से बच जाते हैं, तो देन यू कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ पेन। सो यहाँ मैंने कहा था कि पहला 5 मिनट कैंडल, ये रहा पहला 5 मिनट कैंडल, और इट वाज अ लार्ज रेंज कैंडल। आप देखिए, इट वाज अ रेड कैंडल, इट वाज अ बिग वाइड गैप ऑल्सो, एंड देन इट वेंट एंड मेड अ लो हियर। अच्छा, अभी आप नोटिस करिए, ये जो लो है, ये लो अभी तक, एंड इफ यू हैड केप्ट दिस लो इन माइंड, इट डिड नॉट ब्रेक दिस लो एट ऑल। हालांकि गया ऊपर और फिर से थ्रेटन किया, यहाँ पर लग रहा था कि मार्केट फिर गिरेगा, but if you had made a clear cut plan as to how I'm going to do it, then you will be saved a lot of trouble in this market. Number one. फिर मैंने कहा था कि 30 मिनट के बाद अगर ये टूट जाता है तो 30 मिनट का लो को मार्क करिए। 30 मिनट का लो अगर टूट जाता है तो बैलेंस का जो आपका पोजीशन है, पहले 5 मिनट का लो पे 50% ऑफ योर लॉन्ग, 30 मिनट का लो पे अनदर 50% ऑफ द लॉन्ग। ये तो देखिए, पैनिक सिचुएशन में आप गलत साइड में है तो आपको नुकसानी बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप नुकसानी बुक करने से कतराते हैं तो फिर वो जाहिर है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नुकसानी बढ़ते ही रहता है। सो द फर्स्ट लॉस इज ऑलवेज द बेस्ट लॉस। ये क्लीशे है मार्केट का, फर्स्ट लॉस कैसा लेना चाहिए इसका सीख आप ले लीजिए। दिस इज द स्ट्रेटेजी दैट आई एम गिविंग। ऑलराइट, सो ये 30 मिनट्स का भी नौबत इसमें आया ही नहीं। अच्छा, तो दिस वाज द सिचुएशन। अच्छा, मैंने उल्टा भी सिचुएशन को एड्रेस किया था। अगर आप शॉर्ट है मार्केट में तो इस जो एडवाइस है इसी का आपको करना है उल्टा। अगर आप शॉर्ट थे मार्केट में, आपका फेवर में मिला, अच्छा 100 150 200 पॉइंट फेवर में मिला, लेकिन आप बन गए लालची, बोले नहीं मुझे तो और मिलेगा। फिर भी आपको स्टॉप लॉस तो कहीं लगाना ही चाहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, प्रॉफिट बांधने का कोशिश भी करना चाहिए। तो वो भी यही रूल फॉलो करे कि गैप वाला चीज में फर्स्ट 5 मिनट के हाई पे आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो टूट जाता है तो 50% ऑफ योर पोजीशन यू कट। अच्छा, ये अभी आप देखिए, ये फर्स्ट 5 मिनट का हाई पे it did not really go and exceed it। ये फर्स्ट 5 मिनट हाई है, उसको एक्सीड कर नहीं पाया, और ये उसके नीचे ही रहा, तो आप बच गए काटने के लिए। तो शायद आपको यहाँ काटने मिलता, यहाँ काटने मिलता, शायद आप काटते, शायद आप नहीं काटते। यू विल बी लुकिंग फॉर अ डिक्लाइन ऑफ दिस। अच्छा, देन आई सेड द सेकेंड पार्ट विच इज दैट 30 मिनट्स। तो अभी अपन चलते हैं, और उसको अभी हो गया इतना सारा कैंडल, तो अभी 5 मिनट का कैंडल का रोल तो ख़त्म हो गए, अब आ गया रोल 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे आके याद देखिए, 30 मिनट कैंडल तो ये हो गया जिसका अपन हाईलो मार्किंग करके रखे हुए अभी तक। अब यहाँ पर चल करके देखिए, एट अराउंड 10 ये कैंडल है 10:45 टू 11 o'clock, 11:15 वाला कैंडल। इसमें जो है, ये जो मॉर्निंग का 30 मिनट हाई है उसको एक्सीड कर लिया। तो रूल इज व्हाट, 5 मिनट कैंडल में 50%, 30 मिनट कैंडल में 100%। तो अभी 30 मिनट कैंडल का हाई कट गया तो आपका 100% शॉर्ट तो कट जाना चाहिए था। अगर आपने नहीं काटा तो आप अभी सोचते होंगे क्या होगा, अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और आपका पूरा जो गैप का प्रॉफिट था वो पूरा गायब हो गया, क्योंकि अभी गैप को क्लोज करके मार्केट और ऊपर ट्रेड कर रहा है एज वी स्पीक। सो दिस इज द वे टू अवॉइड गेटिंग caught by surprise by the market. See, news might catch you by surprise, but market action you can plan, और उस प्लानिंग करना अपना जिम्मेदारी है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना भी अपना जिम्मेदारी है। तो जान करके रखिए कि हाउ टू डू दिस। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। दिस इज अ सिंपल रूल, जस्ट राइट इट डाउन एंड कीप इट, and follow this for individual stocks, follow this for index, follow this at any point of time. All right, so this is simple enough and this is what the market is doing. अच्छा, तो मैं अभी जो ट्वीट में मैंने कहा था
उसके के बारे में थोड़ा व्याख्यान कर लूँ. What did I say in the tune? There are two trends running currently. The short term is a sell on rally and the long term is a buy on dips and neither is dominant. अच्छा, फिर से अपन चार्ट में चलते हैं. What is the short term is sell on rally? तो ये अपन जब यहाँ देखे कि 30 मिनट चार्ट या लेट मी टेक 1 आवर चार्ट ऑल्सो, 1 आवर चार्ट ले लूँ या मैं डेली चार्ट ले लूँ, राइट. इफ आई टेक अ डेली चार्ट ऑल्सो, ये लगातार कितने दिन से तो मार्केट घट ही रहा है, राइट. लोअर टॉप लोअर बॉटम का इजाफा होते ही बैठा है. तो देन मार्केट इज a sell on rally if you are using a 30-minute chart, 60-minute chart or a daily chart even, because there is consistent lower top, lower bottom which is going on in the short term. Okay. अभी ये प्राइस डैमेज थोड़ा कंटेंट है क्योंकि ये दिस इज योर मोस्ट रीसेंट बॉटम. ये जो 11 जून या 12-13 जून के आसपास जो लो बनाया था, उससे जो राइज आया था रैली कंप्लीट करने के लिए, उसकी रिट्रेसमेंट चल रही है. बराबर है. ओके, नाउ इफ यू सी इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो दिस इज द शॉर्ट टर्म. तो शॉर्ट टर्म में इसीलिए मैंने लिखा कि द शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज सेल ऑन रैली. तो अगर आप इस रैली में, एक छोटा रैली में, इस रैली में, सारे रैली में बेचते थे तो आपको रुपया बनता था. ओके, ये करते 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 वेयर एज द मार्केट रीच, द मार्केट हैज रीच्ड इनटू दिस जोन. ये क्या है? मैंने एक जोन पूरा मार्क करके रखा. ये है प्रायर कंसोलिडेशन जोन. ये कंसोलिडेशन कब से चल रहा है? ये 12 मई का ब्रेकआउट है. सबसे पहला जो अपने रैली को उछाला, अपने मार्केट को उछाला और जहां पर उम्मीदें खड़ी करी कि वी विल हैव अ न्यू हाई इन द मार्केट. तो लॉट्स ऑफ पीपल वेर फीलिंग वेरी एनकरेज कि भाई मार्केट निफ्टी विल मेक अ न्यू हाई. बैंक निफ्टी तो न्यू हाई तो बनाकर रखी थी. सो ऑल दैट वाज देयर. सो दिस वाज आफ्टर दैट वॉर सिचुएशन. दिस इज दैट 8 अप्रैल सॉरी 9 मई वाला चीज़ है और उसके बाद सीज फायर वाला चीज़ है शायद ये. And so on. Maybe I'm getting the events mixed, but you can see that there was a event-led decline and then there was another event-led rise. Okay, then there was this huge consolidation and then the market has traded back inside this consolidation. So this is the larger term. Larger term was what? The market has dipped back into the consolidation zone. तो ये है. And if you look at it from the larger term here, what is this whole market doing? This whole market has been up and running. From 7th April, it has been only up, right? And it has made a high. After this bottom, it has still made a high. None of the prior bottoms are still broken. So if prior bottoms are not broken, prior swing lows are not broken, but only tested or threatened, but they do not break. ट्रेंड तो बरकरार है ना. तो मीडियम टर्म इफ यू सी इट इज स्टिल अप. तो इसके बेसिस पे मैंने कहा कि द मीडियम टर्म इज स्टिल अप बाय द डिक्लाइन. अच्छा, तो बाय द डिक्लाइन मतलब क्या? तो डिक्लाइन कहाँ कंप्लीट होगा, इसको तो मार्क करना चाहिए. तब तो पता चलेगा ना कि कहाँ पर अपने को खरीदना है. तो ये बाय द डिक्लाइन के लिए मैंने ये जो कंसोलिडेशन जोन है उसको मार्क कर लिया. और फिर मेरे फेवरेट गैन एंगल्स की स्टोरी है, वो गैन एंगल्स को मैंने इधर मार्क कर लिया. गैन एंगल्स को मार्क कर लिया तो मुझे क्या मिला कि यहाँ पर प्रिसाइसली इनटू वेयर वी आर ट्रेडिंग करेंटली, माय गैन एंगल इज ट्रेडिंग इनटू दैट जोन. आई हैव प्रीवियस कंसोलिडेशन व्हिच इज कमिंग इनटू दैट जोन. अभी यहाँ ढेर सारे चीज़ें, हो सकता है कि यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ रिट्रेसमेंट ले लूँ, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट भी आ जाए. सो this is the 38% retracement, so my 23% may be somewhere here. तो चलो 23% भी मैं लगा देता हूँ. तो that was exceeded a little bit. 23% is also coming here. तो उसके इर्द गिर्द ही है. तो you have your Fibonacci retracement, you have your Gann angles, and you have your prior consolidation. और चाहे तो मैं इधर और भी चीज़ बिल्ड कर सकता हूँ. इसमें मोमेंटम लेके आ सकता हूँ. इसमें मैं
इचिमोकू पैटर्न्स डाल सकता हूँ, बहुत कुछ डाल सकता हूँ, बट आई एम श्योर यू गेट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि वेन एवर यू आर लुकिंग टू बाय द डिप्स, वॉट विल बी द एक्सटेंट ऑफ द डिप, इसकी डेफिनेशन करके रखना जरूरी है. अगर आपको खुद नहीं जानते तो आप कोई टेक्निकल एनालिस्ट की मदद लीजिए, उसको पूछिए कि भाई डिप होगा तो कहाँ तक डिप होगा और जहाँ पे मुझे खरीदना चाहिए. तो आई हैड ऑलरेडी केप्ट दिस डिफाइंड, और आज आ करके मार्केट एग्जैक्टली वहीं पे आया है. फिर आज कुछ इवेंट है तो मैंने वो भी मार्किंग करके रखा हुआ है कि भाई ये इवेंट के साथ कैसे डील करूं. तो अच्छा, नाउ गोइंग बैक इनटू द ट्वीट एंड व्हाट व्हाट इज इट. तो मैंने कहा पार्ट ए ऑफ द डेज रिक्वायरमेंट इज मेट, मतलब नीचे गया या नहीं गया, नहीं गया, 5 मिनट लो नहीं तोड़ा, 30 मिनट लो भी नहीं तोड़ा. तो मेरे पास अभी एक क्लियरली डिफाइंड स्टॉप लॉस आ गया है. अगर मैं नया सौदा करूं, नया सौदा, ठीक है, उसका बात कर रहा हूं, अगर मैं नया सौदा करूं ऑन द बेसिस कि भाई ये जो टैरिफ वाला मामला है उसको मार्केट ने पी गया और मैं आज नया सौदा करूं, तो आज का जो लो है वहां पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए. ठीक है. सो पार्ट ए ऑफ द डेज रिक्वायरमेंट इज मेट, दैट ये जो है मैंने कहा वन ऑफ द टू विल गेट रिजॉल्व. व्हाट डज दैट मीन? या तो शॉर्ट टर्म जो है सेल ऑन रैली वो बरकरार रहेगा और ये शॉर्ट टर्म टाइम में एक्सटेंड होगा तो वो इंटरमीडिएट टर्म हो जाएगा, और इंटरमीडिएट टर्म सेल ऑन रैली रहेगा तो दैट मीन द डाउन ट्रेंड विल कंटिन्यू. अच्छा, आज नीचे नहीं जाने से ऑन द बिग न्यूज which everybody has been waiting for, that danger or the threat of this becoming an intermediate decline, this converting into an intermediate decline, वो तो नहीं हुआ. So that means it is resolving one of the two, which is that the short term decline that we have been experienced ever since, what is this date here, let's go back and see, this is the date. ये डेट में अपन देखे, ये 30 जून का डेट है, आज अपन बातचीत कर रहे 31 जुलाई को, तो महीना भर ये चला है, महीना भर चला है कि इट वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ इंटरमीडिएट, राइट. 3 से 4 हफ्ता तो चल दिया. डाउ थ्योरी के हिसाब से इट सेज कि इससे अधिक हो जाएगा तो इट विल कन्वर्ट फ्रॉम शॉर्ट टू इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट से थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि बच गए अपन, एंड एक छोटा सा यहाँ पर मामूली सा हायर बॉटम टाइप चीज बनाया है एंड इट इज वेटिंग देयर. सो नाउ पार्ट ए इज डन. व्हाट इज द अदर पार्ट? पार्ट बी, विच इज द फिनिश द डेवल. अब फिनिश द डेवल से क्या होगा? इट विल नाउ वैलिडेट द लॉन्गर टर्म विच इज बाय द डिप्स. इसके पहले क्या था? नाइदर वॉज डोमिनेंट, मतलब लॉन्गर टर्म आप अगर देखते हो तो ये तो चल ही रहा था बढ़िया, बट दिस वॉज गेटिंग, ये तो बहुत ब्रीफ करेक्शन था बट ये काफी लंबा कंसोलिडेशन था. तो दिस डिड नॉट रियली बिकम डोमिनेंट ट्रेंड, क्योंकि ये इंडेक्स तो अभी भी ऑल टाइम हाई से नीचे ही चल रहा था. दिस इज अ डोमिनेंट ट्रेंड, राइट. ये तो काफी डोमिनेंट था. ये तो अच्छी खासी रैली जो बन रही थी, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड नाउ. बट देन दिस हैड रियली नॉट बिकम डोमिनेंट, और ये शॉर्ट टर्म का था, तो नाइदर वाज दिस डोमिनेंट एक्सेप्ट फॉर दैट टाइप ऑफ प्लेयर. तो जब ये शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट टर्म व्हेन दे क्लैश टुगेदर, वी मस्ट लुक एंड दे आर कमिंग एट अ टर्निंग पॉइंट इन टाइम, तब अपने को चौकन्ना रहना है और ये देखना है कि विच इज नाउ स्टार्टिंग टू बिकम मोर डोमिनेंट. उससे क्या होता है कि हमें एक मार्केट का कॉन्टेक्स्ट फिक्स करने का एबिलिटी मिल जाता है. कॉन्टेक्स्ट फिक्स अगर अपन कर लेते हैं तो जो भी सिग्नल उभरता है फ्रॉम चार्ट्स, फ्रॉम इंडेक्स चार्ट्स, इंडिविजुअल चार्ट्स, वो सब उसका रीडिंग हम सही तरीके से कर पाएंगे. क्या मार्केट में सिर्फ डे ट्रेडिंग करना है, क्या ऑप्शन सेलिंग का काम करना है, क्या हम स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, क्या ऑप्शन बाइंग का ट्रेड्स को इनेबल कर रहा है मार्केट में कोई मोमेंटम आ रहा है. ये सारे चीज जो है ये सब कॉन्टेक्चुअल हो जाता है, जहां पर अपने सिग्नल है विच विल डिक्टेट द ट्रेड.
तो यहाँ पर मल्टीपल बात मैंने आपको कही, ये सब जो बात है आप इस पे आप गौर कीजिए, बिकॉज मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके अनुसार चार्ट के जो सिग्नल है उसको रीड करना चाहिए, राइट। तो ये जो बता रहा था ये अभी अपना नियो ट्रेडर में कैसा रिफ्लेक्ट हुआ आज, चलिए नियो ट्रेडर में जा करके देखते हैं। तो ये मैंने नियो ट्रेडर खोल रखा है, राइट। ये अपना डैशबोर्ड स्क्रीन है। अब ये डैशबोर्ड स्क्रीन तो अभी का है, राइट नाउ आई एम शोइंग यू दिस डैशबोर्ड स्क्रीन एट अबाउट 12:45, right? And but then if you had seen it in the morning, soon after the morning, for nearly about an hour, this was completely awash with red. ये सारे रेड में थे, ये सारे रेड में थे, और यहाँ पर रेड का पूरा डोमिनेशन था टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 87 to 90% ऑफ द स्टॉक्स वेयर इन द रेड। तो अभी 2-3 घंटे हो गए मार्केट को और रैली चल रहा है। जैसे इधर आप देखो तो रैली तो चल ही रहा है। इफ आई गो डाउन टू द 15-minute चार्ट, द रैली तो चल रहा है, बरकरार है अभी भी, राइट। दिस इज गोइंग ऑन एंड द गैप हैज बीन क्लोज्ड। व्हेन द गैप हैज बीन क्लोज्ड, the bearishness indicated by the gap or held out by the gap, that is consumed, right? अभी मार्केट को नया पैटर्न बनाना पड़ेगा, नया पैटर्न विच विल टेल अस व्हाट इज लाइज अहेड नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्हेन यू लुक एट दिस, मैंने अन्य वीडियो में भी बताया कि भाई ये जो डैशबोर्ड सिग्नल है वो बहुत पावरफुल है, वो हमें बताते रहता है ऑफ अ डिफरेंट काइंड, एंड दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है कि अभी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रहा है। एक तो है कॉन्टेक्स्ट और एक है सिचुएशन। इसको मैं सिंपल उदाहरण में डाल दूं कि भाई आप पिक्चर देखने को जाते हो, पिक्चर एक पूरी कॉन्टेक्स्ट होती है, पिक्चर स्टार्ट टू एंड मिला के, और पिक्चर के अंदर जो एक एक सीन जो आता है ना वो सिचुएशन होता है। तो कभी हीरो पीट रहा है, कभी हीरो विलन को पीट रहा है, कभी वो हीरोइन को चेस कर रहा है, वो उसको ठुकरा रही है, कभी दूसरा गाना गाता है और उसको बना लेता है। ऑल दीज आर वेरियस सीन्स इन अ मूवी, सो दे आर ऑल डिफरेंट सिचुएशंस। तो आप समझ रहे हैं सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंट। कॉन्टेक्स्ट होता है बड़ा पिक्चर, सिचुएशन होता है छोटा पिक्चर। तो ये जो सिचुएशन होता है वो दिन में कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है। तो it doesn't matter whether you are a long-term investor or a medium-term investor, short-term player, swing trader, positional trader, day trader, अगर आप मार्केट की तरफ ध्यान देते रहते हो ड्यूरिंग द डे, अगर आप मार्केट को देखते नहीं हो ड्यूरिंग द डे, ऑल दिस थिंग डजंट मैटर। तो आपके पास एक ही सिचुएशन है विच इज इक्वल टू द कॉन्टेक्स्ट कि भाई आज मार्केट में क्या हुआ। तो कोई लोग ऐसे है कि मुझे आज का भी मार्केट नहीं देखना है, मुझे भाई वीक का देखना है, महीने का देखना है। दे आर ऑल कॉन्टेक्चुअल प्लेयर्स। जो जितना क्लोज हो आप मार्केट का, वहां पर आपको सिचुएशन का भी अवेयरनेस लेना जरूरी है। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस आपको दिखा देता। और ये जो हीट मैप्स है और बाकी एक्टिव स्टॉक्स, ये एक्टिव स्टॉक्स के बारे में मैंने बात भी करा है, लास्ट टाइम भी मैंने बात करा, इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया, इसका मैंने एक लाइव वीडियो बनाया, हाउ टू ट्रेड विद एक्टिव स्टॉक्स, लाइव वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो देखी नहीं हो तो इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट, दैट वाज अ स्पेशल live video that I made for our longer term subscribers. So if you want to be part of such events, then you should consider taking up 1 year, 2 year subscriptions of NeoTrader. Such events I do specially for those special subscribers of ours. So, but शायद उसका my office may release the video after a time. You can, as and when it is available, you can see it. बट इसका मैंने लाइव वीडियो भी बनाया हुआ है कि हाउ टू यूज एक्टिव स्टॉक। खैर, कमिंग बैक टू दिस, सिचुएशनल अवेयरनेस इज नाउ टेलिंग अस व्हाट कि भाई जो मंदी था विच वाज ऑलमोस्ट टोटल, वो थोड़ा रिसीड हो गया। क्या है मंदी में अभी आप देखो, मिड कैप मंदी में है और स्मॉल कैप मंदी में है, निफ्टी 500 मंदी में है। मतलब ब्रॉडर मार्केट जो है वो अभी तक मंदी में है। व्हाट हैज कम आउट ऑफ मंदी? निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। मतलब जो ट्रेडिंग एलिमेंट है
निफ्टी में कटौती हुई है क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी में, तो वहां पर सम अमाउंट ऑफ लेट्स से डिफरेंशियल एक्शन विल हैपन विच इज रिलेटेड टू टुडेज एक्सपायरी. अच्छा, निफ्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बैंकिंग स्टॉक्स प्ले अ बिग रोल. दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स कि बिकॉज बैंक्स हैव अ वेरी बिग 30-35% वेटेज, तो निफ्टी को हिलाना है तो बैंक्स को भी हिलाना चाहिए. तो इट इज़ ईजियर टू प्ले ऑल दैट. एंड देन यू आर फाइंडिंग दैट फिन निफ्टी इज ऑल्सो बैक इन एक्शन. मतलब banks and financials are back in action, or banks and financial with a large weightage in the nifty, if they are back in action, then you will find that the nifty is also back in action. तो ये सब हुआ. फिर यहाँ पे आप देखिए सेक्टोरल अलाइन, ये तो ब्रॉड इंडाइसेस हो गए. सेक्टर्स में सवेरे कोई भी नहीं था ग्रीन में, अब आ गया एफएमसीजी रेड, प्राइवेट बैंक इन द ग्रीन, फिर निफ्टी is in the green, and then you are finding some Nifty consumption is in the green and Nifty media is in the green. तो थोड़े थोड़े ये सब आ गए, तो मार्केट में थोड़ा सा ब्रेड्थ भी बेटर हो रहा है. अभी आप ब्रेड्थ रीडिंग देखेंगे तो ग्रीन में है अबाउट 33% लाइट ग्रीन एंड अबाउट हाउ मच इज दैट 4.5%, मतलब 37-38% तो आपका ग्रीन में किक बैक किया है. तो मतलब 62% जो है that is still in the red, which is still means that the market is not out of the woods completely. But अगर दिन प्रोग्रेस करते हुए ये पीछे पीछे हट जाए तो then you know that the buyers are back. So today's action will be tinged with expiry action, वो भूले नहीं. तो मॉर्निंग में भी आप देखेंगे तो एक्टिव स्टॉक्स a lot of them had moved into the grey. ये ग्रीन और ग्रे का क्या मायना है ये मैंने लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन करा. अगर आपने वो पिछले टाइम का वीडियो मिस कर लिया तो आप जा करके एपिसोड नंबर 20 का वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है. और वेल सेड बेयर में देखना चाहिए, बिकॉज व्हेन द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय बेरिश, अपने को वेल सेड बेयर का लिस्ट में जाना चाहिए. वेल सेड बेयर में आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारा स्टॉक्स वेल सेड बेयर में है, और यहाँ पर जो शिफ्टेड टू ग्रे है दैट मीन जिसके एग्जिस्टिंग बेरिश ट्रेंड थोड़ा अरेस्ट हो रहे हैं उसका संख्या कम है. सो दिस गिव्स यू एन आइडिया, एंड आई हैव गिवन यू अ फुल डिटेलिंग अबाउट हाउ टू वर्क विद दिस एक्टिव स्टॉक्स, वेल सेड बुल एंड वेल सेड बेयर. तो एंड देन इफ यू सी द हीट मैप में जैसे मैंने कहा ओनली अबाउट 30-35% is in the green and about 60-65% is in the red. तो breadth is still bearish. तो this breadth up, you can also confirm this by going to other pages of NeoTrader. अगर आपको breadth ही देखना है, for example, अगर if you go now to some other page, for example ADX trends, हर पेज ऑफ नियो ट्रेडर में आप देखेंगे तो वो बुलिश और बेरिश हीट मैप आपको दिखता है. अगर आप देखेंगे एडीएक्स में यहाँ पर बुलिश है केवल 2 और बेरिश है बहुत सारे, राइट. एंड देन इट इज़ लाइक दिस, बहुत सारे बेरिश है बहुत कम बुलिश है. तो दिस इज ऑल्सो गिविंग यू एन आइडिया. बट आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट दिस थिंग कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम शॉर्ट टर्म है. तो अगर आप इसको 1 वीक करेंगे विच इज़ द लॉन्गर टर्म, तभी आप देखिए पिक्चर कैसा बदल गया. अभी आप मेरा ट्वीट पे गौर करो कि देर आर 2 ट्रेंड्स रनिंग हियर. द शॉर्ट टर्म इज द सेल ऑन रैली, द लॉन्गर टर्म इज अ बाय ऑन डिप्स. तो देखिए आप वीकली ट्रेंड में ये सब ग्रीन है ज़्यादा और रेड बहुत कम. ये तो एडीएक्स में हो गया, ये तो हर चीज़ में आपको मिलेगा. अगर आप देखेंगे ये, अगर आप if you go to let's say the RSI वाला stats में जाएंगे तो RSI will show you the same. Everything is designed to keep you informed in NeoTrader as to how it is, programmed to make you look at the market in a way which can tell you how to position yourself. Here you have substantial stocks which are more than the green, all right. So in every which way you look at it, you can see that there are many stocks which are
ग्रेटर इन नंबर इन द शॉर्ट टर्म, 30 मिनट्स अगर मैंने टाइम फ्रेम चूज करा तो दिस विल बी द पोजीशन। अगर मैंने डेली अगर चूज किया तो यहाँ पर ज़्यादा मिलते नहीं है, बट वीकली चूज करा तो नाउ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन बेरिश बट यू आर गेटिंग थिंग्स इन बुलिश, राइट? So here on the monthly you are getting something little on the bearish, but this is a different type of signal. So there are multiple ways to read this and you can look at it. But this is all to be done, let me warn here, by people who know technical analysis. NeoTrader is a phenomenal piece of software that has been created for technical analysis to take their usage to a much different level. ठीक है? But NeoTrader is also a brilliant software which can be of complete usage for the absolute newbie जिसको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं वो सिर्फ यहाँ रहे फर्स्ट पेज के अंदर, या आपको कोई अपना खुद का ट्रेड नहीं निकालना है तो आप जाइए रेडीमेड ट्रेड में। तो रेडीमेड ट्रेड में जाएंगे तो आपको रेडीमेड ही सब सारा मिल ही जाएगा। तो शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स तो इधर आपको मिल ही जाएंगे, जो भी है। पी ले लो, लॉन्ग पी, दिस दैट, T1 मेट, T1 मेट, T1 मेट, T3 मेट, SL मेट एक्टिव है। सो दिस इज द पेज, ऑल ऑफ दीज आर फॉर टुडे। देयर आर लॉट्स ऑफ T1 मेट्स, देयर आर अ कपल ऑफ स्टॉप लॉस मेट। वो तो होगा ही, जैसा मार्केट टर्न अराउंड होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई तो स्टॉप लॉस मेट तो आ ही जाएगा। तो बिटवीन दीज टू थिंग्स, द डैशबोर्ड पेज एंड योर रेडीमेड ट्रेड्स, यू आर कंप्लीटली कवर्ड। रेडीमेड ट्रेड्स उनके लिए है जो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट थिंकिंग, जिनको कोई अपना काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट जिसको अपना काम करने में इंटरेस्ट है उसको यहाँ पर बहुत मसाला मिलेगा। जिसको मार्केट के बारे में थोड़ा सोच समझ के काम करना है उसको यहाँ सारा मसाला मिलेगा। जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं और अपना काम को एक लेवल और बड़ा करके, एफिशिएंसी बढ़ा करके ज़्यादा रुपया कमाना चाहते हैं, वो दूसरे अन्य जो हमारे पेजेस हैं जिसके बारे में आप पहला सीख लीजिए, उसके बाद वहाँ पर जाइए। Without knowing it, don't go into those pages. Those pages are meant for people who know. या उसके बारे में जो हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए उसको देखिए और वहाँ से काम करिए। सो इन द मार्केट इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी इन्फॉर्म्ड बिफोर एक्टिंग। तो देर आर थिंग्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट। क्या, व्हाट इज द सिचुएशन तो मॉर्निंग में ही पता चल गया कि भाई ट्रम्प साहब ने जो थ्रेटन कर रहे थे उससे अधिक आ गया। तो ये एक सिचुएशन क्या क्रिएट हो गया कि मार्केट आज गैप से खुलने वाला है। तो इस सिचुएशन, ये संदर्भ किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है वो अपने को दो कॉन्टेक्स्ट में देखना है, क्योंकि लगातार 1 महीने से घट रहा था मार्केट, और ये जो घटाड़ा जो आ रहा था वो 3 महीने का जो बढ़ोतरी हो रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में देखना था। सो दिस हैड टू बी व्यूड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में ध्यान रखना है, उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। सिचुएशनल अवेयरनेस आपको चार्ट से मिल सकता है, बट न्यू ट्रेडर से बहुत ब्यूटीफुली आपको मिल जाएगा। तो ये सिचुएशनल अवेयरनेस ले लीजिए। आप यहाँ पर आएंगे तो कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस मिल जाएगा पूरा, और इसको डेली, वीकली, मंथली अलग अलग सिग्नल लेकर कर मैं काफ़ी कुछ कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट किया हूँ। फिर आपको ट्रेड्स मिल जाएगा। ट्रेड्स में आपको स्टॉप्स आप खुद सेट कर सकते हैं, या आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो डिफाइंड स्टॉप्स और ट्रिगर्स है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई विथ न्यू ट्रेडर यू आर फुल्ली कवर्ड। अगर आप नए आदमी हो जो टेक्निकल्स के बारे में जानते ही नहीं हो, या आप एक्सपर्ट हो जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में काफ़ी वाकिफ रखते, दोनों को कवर्ड है। अच्छा, आपको चार्ट देखने की आदत है तो आप पहला ये सब करें, एक आइडिया लेवे, और फाइनल कंफर्मेशन के लिए आप चार्ट में जाएं। तो अभी चार्ट में हम कहाँ जा रहे हैं? चार्ट में जाएंगे तो घूमते रहेंगे, ये टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम, यहाँ वहाँ। तो चलिए, पहला इसीलिए मैंने कहा कि भाई डेफिनेशन कर लीजिए चार्ट में, तो अपना डिजास्टर तो अवॉइड हो गया। अभी मार्केट चल रहा है, कहाँ तक आ गया? कल का हाई तक आ गया मार्केट।
तो ये क्या हो रहा है, वेरी वेरी ब्रिस्क शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, और शॉर्ट्स वी हैड इन प्लेंटी इन द मार्केट, क्योंकि लगातार एक महीना भर घट रहा है। आज मंथली एक्सपायरी है तो काटना ज़रूरी है। तो जाहिर है कि दिस माइट बी लॉट टू डू विथ आवर एक्सपायरी ट्रेड। अच्छा, यहाँ पर कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम ही चल रहा है, तो कहीं चल करके दोपहर में कहीं कुछ पुल बैक आए और आपका बेचान रह गया हो तो आपको शायद काटने को मौका मिले। बट ये मार्केट आपको बता दिया कि अभी ये जो ट्रम्प टैरिफ वाला मामला है वो तो मार्केट ने पी गया, दैट इज फॉर श्योर। अच्छा, इसके आगे क्या करेगा वो अभी आप अपने को 5 मिनट चार्ट से तो मिलेगा नहीं, वो अपने को मिलेगा व्हेन वी गो एंड लुक एट डेली चार्ट्स एंड व्हाट इट डज विद दिस। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कंसोलिडेशन रेंज है, क्या इससे बाहर निकल सकता है कि नहीं, ये जो नियर ट्रेडर में लार्जर सिग्नल्स है ये बेटर बनते हैं कि नहीं। यहाँ पर आप देखो तो ग्रीन सिग्नल जो है, इसके जो एजिंग स्कोर्स मैंने दिए हुए हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसका मैं एजिंग स्कोर भी डाल दूंगा, अभी तो वो भी आ चुका है, तो आप न्यू ट्रेडर में करेंगे देखेंगे तो आप देखिए। और इसके बारे में एक सपोर्ट रूम हमने खोल रखा है, वो सपोर्ट रूम का एडवांटेज लीजिए, वो उसकी टाइमिंग भी आपको दे रखा हुआ है। वो सपोर्ट रूम में जाइए, हमारे लोग से संपर्क करिए, दे विल एक्सप्लेन टू यू हाउ थिंग्स आर टू बी यूज। प्लीज डू नॉट forget to take advantage of all this, right? So we are here to support you every inch of the way because we are interested to see that you make money. अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हो या आप न्यूबी हो, दोनों न्यू ट्रेडर के साथ रुपया बना सकते हैं। अगर आप चार्ट से रुपया बना ही रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चार्ट विद न्यू ट्रेडर यू विल मेक इवन मोर मनी। ठीक है, आपका चार्ट रीडिंग को ये रेजर शार्प बना देगा। तो आप न्यू ट्रेडर से सिग्नल लीजिए, आपका मोस्ट ऑफ द वर्क विल गेट डन विद न्यू ट्रेडर। फिर आप जाइए चार्ट में, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट लुक एट योर चार्ट, बट गेट इनटू हैबिट ऑफ लुकिंग एट न्यू ट्रेडर फ्रॉम द स्टार्ट। आप न्यूज़ को देखिए और न्यूज़ के बारे में सिचुएशनली सोचिए कि ये कुछ बदलाव लाएगा कि नहीं, और सिचुएशन के बाद कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करिए। तो सिचुएशन में क्या बदलाव आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट को कैसा बदलाव दे रहा है। अब ये कॉन्टेक्स्ट कब बदलेगा, जब ये जो रेंज है इसको तोड़ करके निकलेगा, तब ये कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। तब तक ये एक कंसोलिडेशन का कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। अब कंसोलिडेशन का मार्केट में सिग्नल्स को कैसा रीड किया जाए, कितना उसमें से एक्सपेक्टेशन रखे। बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन कब करना चाहिए, जब ट्रेंडेड है। जब रेंज्ड है तो बड़ा एक्सपेक्टेशन का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। अगर ये सब फेल हो गया बाय एंड ऑफ डे और फिर से पिटने लगा, तो देन द सिचुएशन चेंजेस अगेन। और ये सिचुएशन अभी एक कॉन्टेक्स्ट को बदल रहा है क्या टू द डाउन साइड, वो भी तो अपने को देखना है। अगर वो बदली हो गया तो कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया, तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया तो अपने को और भी चीज़ सोचना है कि भाई मेरा इन्वेस्टमेंट में मैं कुछ इंटरफेयर करूं, उसके बारे में सोचूं, पोजिशनल शॉर्ट रेट्स के बारे में सोचूं। ऑल दीज थिंग्स गेट डिटर्मिन्ड by how the market is acting, or how the market is acting is mapped out by the charts, and what the charts are doing collectively is mapped out by neo trader. तो ये सारे चीज़ मैं साथ में इकट्ठा करके आपको ये न्यू ट्रेडर के अंदर डाल के दिया हूँ एज अ फैंटास्टिक डिसीजन मेकिंग कंपेनियन ऑफ योर्स। तो उसको यूज़ करिएगा, चार्ट्स को देखिएगा, न्यूज़ को कैसा पढ़ना है इसके बारे में मैं बार बार व्याख्यान भी कर चुका हूँ। ये सब लर्निंग लेकर के चलिए। इसके साथ मैं एपिसोड नंबर 21 को यहीं पे ख़त्म करूँगा। मेरे साथ एंड ऑफ द वीडियो तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। आपका कोई भी पसंदीदा लोग होगा उनके साथ शेयर भी कर लीजिए। आप अगर हमारे चैनल से सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि यू विल बी इंटीमेटेड व्हेन वी रिलीज दिस वीडियोस। ऑलराइट, विद दैट दिस इज डॉक्टर नारायण signing off until I see you on the next part of another video.